कभी सोचा है क्या जिन बातों में आप अपनी एनर्जी और वक्त लगा रहे हैं वो वाकई आपकी लाइफ में मायने रखती हैं? क्या सचमुच आप उसी पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके लिए सबसे अहम है? आज की इस स्पेशल ऑडियो बुक में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के हर वो प्रिंसिपल जानेंगे जो ना केवल आपको बेकार की चीज़ों से बचाना सिखाएंगे बल्कि वही रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर सच्चा फोकस, गहरी शांति और बड़ी सफलता मिलती है। आइए शुरू करते हैं। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। आपकी दोस्त बुक समरी वामी के साथ। फोकस का अर्थ और महत्व। असल सफलता का पहला नियम है फोकस। ज़्यादातर लोग बिखरे रहते हैं, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, कभी फालतू बहस में। पर जो लोग जीवन में बदलाव लाते हैं उनका एक ही मंत्र है, वो अपने लिए ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे फोकस्ड माइंड होता है। क्या आप जानते हैं एप्पल जैसी कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यही था कि स्टीव जॉब्स ने 100 में से 90 प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बंद करवा दिए क्योंकि वो फालतू थे, उनका कंपनी के असली विजन से कोई मतलब नहीं था। ये किताब सिखाती है अपने ट्रू प्रायोरिटी को पहचानो। हर रोज खुद से सवाल करो, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? अपने मायने तय करो, व्हाट रियली मैटर्स। फोकस शुरू होता है स्पष्टता से। जब तक आपको पता ही नहीं कि असल मायने क्या हैं, तब तक सब मेहनत बेमतलब है। खुद से सवाल करो, आपकी सबसे ज़रूरी वैल्यूज़ क्या हैं? कौन से गोल्स आपको वाकई अंदर से खुशी देते हैं? कौन से रिश्ते, काम या अनुभव वाकई आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करते हैं? लाइफ की क्लैरिटी पाने के लिए एक वर्जिश करें। एक कागज़ पर सबसे ज़रूरी चीज़ें लिखिए। उनके सामने 1 से 5 तक प्रायोरिटी दें। हफ्ते भर अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करें, ना चाहकर भी बार बार किन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आप खींचे चले जाते हो। जो महत्वहीन है उन्हें धीरे धीरे हटाइए। डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आज का युग ऑप्शंस का युग है। हर जगह तितर बितर करने वाली चीजें हैं। स्मार्टफोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ऑफिस पॉलिटिक्स, फालतू साहचर्य। पर किताब का अगला पाठ आगे बढ़कर हिम्मत करने की सीख देता है, बिना गिल्ट के ना कहना। किसी भी काम को हाँ कहने से पहले सोचिए, क्या सचमुच ही मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? नो कहना सबसे बड़ा फ्रीडम है। हर छोटा डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज छीन सकता है। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, हर वो लीडर जिसने असाधारण जीवन जिया, वो बेझिझक ना कहते थे। समय का सही उपयोग, मास्टर योर टाइम। समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने टाइम का ट्रैक ही नहीं रखते। रिजल्ट ओवरलोड, स्ट्रेस, कुछ खास नहीं बन पाया। प्रैक्टिकल तरीका, टाइम ब्लॉकिंग। हर जरूरी काम के लिए अलग समय। मॉर्निंग प्रायोरिटी लिस्ट, हर सुबह 3 बेस्ट टास्क तय करूँ। डीप वर्क, सोशल डिस्टर्बेंस, मोबाइल दूर और कम से कम 1 घंटा उस चीज में लगाओ जो आपकी लाइफ बिगड़ेगी नहीं, निखरेगी। हफ्ते भर एक्स्ट्रा समय और तरह तरह के नो के बाद मिलने वाली शांति और गहरी खुशी महसूस करो। सोच का फोकस, फोकस योर थॉट्स। मन जहां जहां जाएगा ऊर्जा वहीं बहेगी। बेतरतीब सोच, फालतू कंपैरिजन, गॉसिप आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। माइंडफुलनेस, हर दिन 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग, बिना डिस्ट्रैक्शन बैठना, सिर्फ अपने विचार देखना। राइटिंग हैबिट, हर रात तसल्ली से अपने दिन के विचार, चिंता, उपलब्धि लिखो। कंपैरिजन नहीं, सेल्फ प्रोग्रेस। हर मेजर अपने बीते हुए कल से करो। रिश्ते और सोशल फोकस, हेल्दी बाउंड्रीज। जीवन के रिश्ते आपका फोकस खींच लेते हैं अगर आप सीमा नहीं रखते तो। सबसे पहले पहचाने कौन लोग आपको ग्रो करवाते हैं, कौन बार बार थकाते हैं। टॉक्सिक रिश्तों को कट करना, हेल्दी रिलेशन को नर्चर करना सबसे बड़ी कला है। अपना समय और एनर्जी उन्हीं लोगों को दें जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में निवेश दें। मिनिमलिज्म, लेस इज मोर। कभी देखा है दुनिया के अमीर लोग अपनी चॉइसेस में कितने साधारण रहते हैं? मिनिमलिज्म यानी कम चीजें, अनक्लटर्ड सोच और आरामदायक खुशी। घर में, दिमाग में, लाइफ के हर हिस्से में जो जरूरी नहीं उसको गुड बाय। डिजिटल मिनिमलिज्म, फोन में सिर्फ 10 जरूरी ऐप्स बनाएं। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट, समय समय पर अपने डिजिटल इस्तेमाल का रिव्यू करें। सच्चा फोकस, जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ही कम होंगे। अपने शरीर और मन पर फोकस, सेल्फ केयर एंड ग्रोथ। जो अपने मन और शरीर की परवाह करता है वही बाकी चीजों पर भी ध्यान दे सकता है। हर दिन हल्का व्यायाम, योग, मेडिटेशन, हेल्दी डिटॉक्स, जंक फूड, ज़्यादा टीवी, बेकार गपशप कम। सेल्फ अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, छोटा रिवॉर्ड सिस्टम पकड़ो। फोकस पॉकेट, द पावर ऑफ फ्लो। फ्लो स्टेट मतलब जब आप पूरे मन से एक काम में डूब जाते हो। अपने दिन में 2 से 3 बार ऐसे फोकस पॉकेट बनाओ जिनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप क्रिएटिव काम करो या लर्निंग करो, पूरा फोन ऑफ।
30 दिन में यह आदत आपकी प्रोडक्टिविटी में 10 गुना बढ़ोतरी करेगी। न्यू चैलेंजेस न्यू यू। फोकस सिर्फ पुराने काम करने का नाम नहीं। नया सीखो, नया करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई स्किल्स, नए दोस्त, नया सलूक। अपने डर, आलस्य, प्रोकास्टिनेशन को चुनौती दो। असली फोकस है खुद को हर दिन अपग्रेड करना। रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते खुद अपने फोकस की डायरेक्शन देखो। क्या मेरा वक्त मुझे खुश कर रहा है? क्या मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं या सच में सोचकर चीजें कर रहा हूं? आगे के लिए नया प्लान, नए नियम, नया उत्साह तैयार करो। डिजिटल वर्ल्ड में फोकस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। हर हफ्ते डिजिटल डिटॉक्स, एक दिन सिर्फ किताबें, फैमिली, नेचर। मोबाइल में सिर्फ जरूरी ऐप्स बनाएं, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस ऑफ। समय समय पर अपने डिजिटल इस्तेमाल का रिव्यू करें। ट्रू सक्सेस, द अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। असल में फोकस करते करते हमें यह समझ में आता है कि सच्ची सफलता अपने प्रायोरिटीज, हैप्पीनेस, ग्रोथ और पर्पस में है। जितना अनक्लटर्ड माइंड उतनी क्लैरिटी, जितना कम एक्सपेक्टेशन दूसरों से उतनी ज्यादा एनर्जी गोल्स में, और जितना डीप फोकस उतना सच्चा पीस और ग्रोथ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 7 डे फोकस चैलेंज। हर दिन सुबह अपना प्रमुख लक्ष्य लिखें और पूरे दिन उसी पर ध्यान दें। नो लिस्ट। हफ्ते में किन कामों को आप अपनी जिंदगी से हटाओगे, लिस्ट बनाएं। नाइट रिफ्लेक्शन। हर रात 5 मिनट सोचें आपने कितना फोकस किया। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने फोकस के हर छोटे कदम पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। वीकली डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन मोबाइल पूरी तरह बंद, खुद के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं। जिंदगी झूठी व्यस्तता में खत्म करना सबसे बड़ी हार है। अगर आप नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी और सक्सेस पाना चाहते हैं तो आज से सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई मायने रखती हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलती है जब हम फालतू चीजें छोड़कर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान लगाते हैं। बुक समरी वाले चैनल पर आप इसी तरह की गहरी, असली और काम की किताबों का सार जान सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फोकस साधो, सच्ची खुशी पाओ, सफलता तुम्हारे कदमों में खुद चले आएगी।